अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान एंड वर्ल्ड रियल एस्टेट में हमारी वीडियो का टॉपिक है आज पाकिस्तान में रियल एस्टेट इंडस्ट्री का मुस्तकबिल क्या होने वाला है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री पाकिस्तान में क्यों तबाह हुई, रियल एस्टेट इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या होगा और रियल एस्टेट इंडस्ट्री में क्या क्या इन्वेस्टर्स को प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रियल एस्टेट पाकिस्तान में तबाह कैसे हुआ है, कैसे तमाम तर जितनी भी सोसाइटीज़ में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा करोड़ों का नुकसान हुआ है, छोटे इन्वेस्टर्स को खासकर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। सबसे पहली बात जो पॉइंट है रियल एस्टेट इंडस्ट्री का, उसमें ये हुआ है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट कर रही है, बहुत मुतासिर कर रही है पाकिस्तान के रियल एस्टेट बिज़नेस को। जब भी मार्केट थोड़ा सा राइज करती है तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल कुछ ना कुछ टर्म्स में कुछ ऐसा होता है जिससे रियल एस्टेट मार्केट पे ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। पाकिस्तान के इंपोर्ट एक्सपोर्ट मुतासिर होती हैं उससे। जब आपके मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम होता है, सियासी इस्तेहकाम होता है, तो आपके मुल्क की जो एक्सपोर्ट हैं वो ज़्यादा होती हैं और उससे आपकी मुल्क की तमाम तर फील्ड को बेहतरी मिलती है। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से पिछले करीबन 1 साल से सियासी इस्तेहकाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ है और इससे पाकिस्तान के रियल एस्टेट इंडस्ट्री में लोग तबाह होकर रह गए, लोगों को करोड़ों का नुकसान हुआ है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री के जितने जितने बड़े टाइकॉन्स हैं उनके तमाम तर प्रोजेक्ट जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो फ्लॉप हो रहे हैं। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री का है, जिसमें तबाह होने में सबसे बड़ा किरदार पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। नंबर 2 पे बात करें तो मार्केट बिल्कुल क्रैश कर गई है, कीमतें आसमान से ज़मीन पर गिर चुकी हैं। हम बात करें अगर बहरिया टाउन कराची की, तो बहरिया टाउन कराची में जो 125 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट हैं उनकी प्राइसेस जहाँ पर करीबन 20 से 25 लाख रुपए तक इजाफा जो होना चाहिए था वो करीबन कमी में गया है, यानी कि डिक्रीज़ हुआ है। तो इससे इस चीज़ का पता चलता है। बहरिया टाउन लाहौर की बात करें, जैतून सिटी की बात करें, आप अल जलील गार्डन की बात करें, या आप लाहौर के नामवर जितने भी प्रोजेक्ट हैं, लेक सिटी है, अल कबीर टाउन है, कराची में आप बात करें ASF सोसाइटी की, गर्ज 125 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट, 5 मरला का प्लॉट, वो अपनी इंतहा की कम कीमत पर आ चुका है और मार्केट बिल्कुल क्रैश कर चुकी है। लोग बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हैं। तो इससे बचने के लिए तो बेहतरीन हल तो यही है कि आप लोग अभी वेट करें अभी, क्योंकि आप लोगों के जो पैसे हैं वो बिल्कुल स्टक हैं, आपके इन्वेस्टमेंट बिल्कुल स्टक है। क्योंकि अगर आप कंपेयर करें कि आपने अगर किसी बैंक में इतने पैसे रखवाए होते तो आपको मंथली उसका जो है वो रिवॉर्ड मिलता, आपको प्रॉफिट मिलता। लेकिन रियल एस्टेट एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो या तो दुगनी होती है या फिर उससे ज़्यादा कम हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा ओवरसीज़ से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करता है $1 लाख की, तो डॉलर के रेट के गिरने की वजह से उसकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तानी रुपीज़ में तो वैसे ही रहेगी, लेकिन अगर उसने इन्वेस्टमेंट डॉलर्स में किया तो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री पाकिस्तान में तबाही का सबब बनी है, जिसकी सबसे बड़ी वजह मार्केट क्रैश हुई है और मार्केट के क्रैश होने से छोटे इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। उसके बाद पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इन्वेस्टर्स ना होने के बराबर हैं, इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड नहीं हैं, जिसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं है, इन्वेस्टर्स घबरा रहे हैं, इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। जहाँ पर भी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं उन्हें लॉस मिलता है। आज के दौर में सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा अटैच हैं। किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर जब लोग रिसर्च करते हैं तो मार्केट जब क्रैश का सुनते हैं तो इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड नहीं होते, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट फ्लॉप होते हैं और जब प्रोजेक्ट फ्लॉप होते हैं तो मार्केट वैल्यू उतनी ही ज़्यादा कम होती है। तो इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में अभी इंटरेस्टेड नहीं हैं। इसके बाद जो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो ये है कि माफियाज़ पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, माफियाज़ जो हैं जिनके पास बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं वो मोनोपोली करके बैठे हुए हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री के ऊपर। उनका जब दिल चाहता है वो किसी भी प्रोजेक्ट को ऊपर उठाते हैं, जब दिल चाहता है किसी भी प्रोजेक्ट को उतार फेंकते हैं, जिसकी वजह से छोटे इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। एक कॉमन मैन जिसका 5 मरले का प्लॉट है, तो वो 5 मरले का प्लॉट अगर वो लेता है तो या तो उसकी फ़ाइल बदल दी जाती है या उसके प्लॉट को किसी दूसरी जगह पर लोकेट कर दिया जाता है, जिसकी सैकड़ों कई जिंदा मिसालें हैं। बहरिया टाउन की बात करें या आप किसी भी DHA प्रोजेक्ट की, जहां पर मोनोपोली है वहां पर रियल एस्टेट इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है और रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आजकल पाकिस्तान में छोटा इन्वेस्टर ना होने के बराबर। अब बात है डॉलर की, डॉलर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ के ऊपर। रियल एस्टेट पाकिस्तान में जो डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ है, क्या उससे रियल एस्टेट इंडस्ट्री तबाह हुई है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक बंदा ओवरसीज़ पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री का करीबन 70% दारोमदार ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पे है।
जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं उनके पास सबसे बेहतरीन ऑप्शन होती है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना। क्योंकि हमारे यहाँ एक चीज़ है कि जब कोई बाहर जाता है तो उसकी सबसे पहली कोशिश होती है कि मैं कुछ सेविंग्स करूं और उससे पाकिस्तान में किसी भी सोसाइटी में या कहीं पर आप प्लॉट लेकर उसके फ्यूचर का वेट करते हैं कि आपकी वो इन्वेस्टमेंट डबल होगी। तो जितने भी ज़्यादा डॉलर्स पाकिस्तान में रियल एस्टेट इंडस्ट्री की वजह से आते थे, आज मार्केट के क्रैश होने की वजह से ऐसा कोई भी इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने को राज़ी नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री तबाह हुई है और पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री को इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। उसके बाद अगर हम बात करें कि क्या ये सिचुएशन बेहतर होगी, ऑब्वियसली इंशाल्लाह पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है, जो मार्केट है वो बेहतर होगी। आपको इसकी बेहतरी के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत ज़्यादा जो है वो मुतासिर हुई है। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को देखें तो पाकिस्तान में जो सैलाब आया उससे पाकिस्तान की जो कपास की पैदावार है उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। तो ऑब्वियसली जब वो कमी आई है तो वो सारी जितनी भी जीडीपी का इम्पैक्ट पड़ता है वो पाकिस्तान की तमाम तर इकॉनमी में पड़ता है। वैसे ओवरऑल बात करें तो पूरी दुनिया में अभी प्रॉपर्टी की मार्केट जो है वो इन्फ्लेशन का शिकार है और पाकिस्तान भी उससे इम्पैक्ट हुआ और पाकिस्तान को फ्लड की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ और उसका भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। तो इस सिचुएशन से निकलने के लिए, ओवरकम करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। आपने मेंटेन करना है अपनी होल्डिंग कैपेसिटी को। अगर आपने फॉर एग्जांपल एक प्लॉट लिया था और आपने सोचा था कि करीबन 1 साल के बाद आपको ये प्लॉट प्रॉफिट देगा, तो अब आपका जो प्लॉट है आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि वो प्लॉट आपका करीबन 3 से 4 साल में आपको प्रॉफिट देगा। जिसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट इंडस्ट्री की जो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा राइट नाउ परेशानियों का शिकार है। तो इंशाल्लाह ये ओवरकम होगी। अब इस टाइम पे एक बेहतरीन सवाल ये है कि क्या राइट नाउ बेहतरीन टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का? क्योंकि पाकिस्तान में आपने देखा होगा एफबीआर की तरफ से जो बायर टैक्सेस हैं और जो फाइलर टैक्सेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करिए। लोग जो हैं वो प्रॉपर्टी लेने से इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि जिसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि टैक्सेस बहुत ज़्यादा है। तो क्या इस टाइम पे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, या अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसका क्या प्रोसेस है कि हमें प्रॉफिट हो? देखिए, जब मार्केट क्रैश करती है तो इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है बायर्स को, जो न्यूली बायर्स होते हैं। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो अभी एक अच्छा टाइम है, एक अच्छा वक्त है आपके पास प्रॉपर्टी ख़रीदने का सस्ते दामों में, और यही आपकी प्रॉपर्टी आपको मुस्तकबिल में फ़ायदा देगी। और उसके लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतज़ार मार्केट के ऊपर जाने का। तो आपने जब भी किसी भी प्रोजेक्ट में कोशिश करें कि किसी भी छोटे प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करें, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी ना हो, आपको उससे बहुत ज़्यादा जो है फील करना पड़े। तो हमेशा जब भी प्रॉपर्टी परचेज़ करें तो ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी परचेज़ करें। किसी भी शहर में आप प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, अगर आप कराची में परचेज़ करते हैं तो आपको ये कन्फर्मेशन होनी चाहिए कि जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो SBCA से अप्रूव्ड हो, या लाहौर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो LDA अप्रूव्ड वो प्रोजेक्ट हो, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया ना हो। कोशिश करें कि जो मैप के ऊपर चीज़ है, जिसका मैप अनाउंस है, ऑफिशियली अनाउंस है और LDA से अप्रूव्ड है, टाउन म्यूनसिपल अथॉरिटी से अप्रूव है, TMA से अप्रूव्ड है, तो उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें। अच्छी लोकेशन पे इन्वेस्टमेंट करें। प्रेफर ना करें आप फाइल्स में कतन रिस्क ना लें, क्योंकि फाइल्स आपने देखा होगा, फाइल का जो सिस्टम है कराची में आपने देखा क्या हाल हुआ है, आपने लाहौर में हाल देखा क्या हुआ है कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपको फाइल्स ऑफ़र करते हैं, हम फंसते इस वजह से हैं कि हम फाइल को सस्ता देखते हैं और डीलर्स के पास मार्केटिंग स्किल्स होते हैं, वो आपको फंसाते इस तरह से हैं, आपको मार्केट इस तरह से करते हैं, आपको मार्केटिंग इस तरह स्किल्स करते हैं आपको कि आपको फ़ाइल लेने से फ़ायदा होगा। लेकिन आप इन्वेस्टमेंट करें तो कभी भी फ़ाइल में इन्वेस्टमेंट ना करें। चाहे आपको इन्वेस्टमेंट में एट ए टाइम आपको ज़्यादा पैसे पेड करना पड़े ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन उसका रिसेशन पीरियड बहुत जो है वो कम होता है। तो आपको काइंडली इस चीज़ को माइंड में रखना चाहिए, जब भी इन्वेस्टमेंट करें बड़ी इन्वेस्टमेंट करें और इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी में करें, ताकि जब वो 2 से 3 साल के बाद आप होल्ड करें तो आपको गेन में कुछ ना कुछ दे कर जाए। तो पाकिस्तान के रियल एस्टेट मार्केट की तबाही के पीछे ये सारे फैक्ट्स हैं और इंशाल्लाह इसे ओवरकम होगा पाकिस्तान, और ओवरकम करने में पाकिस्तान को कुछ टाइम लगेगा। आप इंशाल्लाह अच्छे वक्त का इंतज़ार करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो पाकिस्तान एंड वर्ल्ड रियल एस्टेट हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।